नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी मेरे पास 3 खबरें हैं। सबसे पहले तो 2 जर्नलिस्ट्स हैं, उनकी कुछ हरेसमेंट का वाक़या है। एक की फोर्सिबली डिसअपीयरेंस है और दूसरे की भी प्रॉब्लम है, तो उनको उनको तंग किया जा रहा है। तो मैं दोनों के बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें आपको कि आज जो है वो दीरबाला में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पुलिस के अफसरान के दरमियान एक क्लैश हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। और यकीनन 2 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक फ़ौजी अफसरान, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है और उसका रिज़ल्ट आया, सेंटेंस आया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जिस चीज़ पर हम बात करेंगे जनाब, वो है HRCP ने जो एक्सप्रेस के अलार्म भी उन्होंने मतलब किया, HRCP ने भी किया इस बारे में। 2 कराची के जर्नलिस्ट हैं, एक का नाम है जनाब अली अनीस मंसूरी और दूसरे हैं अली सरवर। अली सरवर साहब जो हैं, इन्होंने बहुत से पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे। अनीस मंसूरी साहब जो हैं, उन्होंने उनके घर में पुलिस वाले घुसे हैं और उनकी वालदा को थ्रेटन किया है, जबकि वो मौजूद नहीं थे मौके पर। और अली सरवर साहब जो हैं वो गायब हो गए हैं और ये दोनों सोशल मीडिया पर ही अपनी कर रहे होते हैं, आजकल जो भी सहाफ़त कर रहे होते हैं। इन दोनों को क्यों थ्रेटन किया गया है, ये अभी तक मुझे कम से कम क्लियर नहीं हो रहा। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने PPP से, MQM से PPP में शामिल होने वाले बहुत से लीडर्स को जो है वो उन्होंने कवरेज की थी और उन्होंने PPP के लोगों को जो है वो काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं उनके मुख्तलिफ लीडरान के, और उन्होंने उसके बाद अचानक वो गायब हुए हैं और फिर स्टेट अथॉरिटीज़ ने जो है वो उनके साथ कुछ किया है। तो HRCP जो है वो ये कह रहा है कि ये वाक़यात जो है वो उनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी तक समझने से कासिर हूँ कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में या MQM के ख़िलाफ़ पोस्टिंग, ये सोशल मीडिया पर थ्रेड करना या कोई सहाफ़त करना, ये तो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या रीज़न है, अभी तक कम से कम मैं समझने से कासिर हूँ। थोड़ा सा इसको डीप करेंगे और हम मुस्तक़बिल में इसके हवाले से मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि इन दोनों के साथ ये हुआ है और HRCP ने जो सिंध गवर्नमेंट है उसको ये कहा है कि फ़ौरी तौर पर ऐसे लोगों को जो है वो हिरासत में लें और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को, ये जो साहब हैं अली सरवर साहब हैं, इनको बाजियाब भी करवाया जाए और मंसूरी साहब के साथ जो हरासमेंट हुई उसका भी अजाला किया जाए। तो ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इलेक्शंस की कवरेज पूरी जो है ना, वो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी इस तरह के वाक़यात की वजह से एट स्टेक है और उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को मुकम्मल तौर पर सैबोटाज कर सकती है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने मैसेज दिया है। मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त को जब तक आप आज़ाद नहीं करेंगे, सियासत आज़ाद नहीं हो सकती। ये इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, रोज़ाना का ये वाक़या है। मैं इस वक्त जो है वो दूसरी खबर की तरफ चलता हूँ, लेकिन और मुस्तक़बिल में मज़ीद इस हवाले से जो है वो अपडेट भी करेंगे। मगर ये गायब होना सहाफ़ियों का जो है, ये एक मतलब मैं क्या कितनी दफ़ा हम कहें कि ये गैर कानूनी, गैर इंसानी है। ये इसको अब जो है वो सज़ाएँ मिलना होंगी, उसके बगैर मसले का हल नहीं है। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ जनाब, और वो दूसरी खबर जनाब अली ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज एक जलसा था दीरबाला में, और शेर अफजल मरवत जो कि इमरान खान साहब के वकील भी थे पहले, और शायद उनकी वकालत से हट गए हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे थे दीरबाला में, और उन्होंने वहाँ पर तकरीर वगैरह करनी थी। लेकिन उससे पहले ही अभी रैली जो है वो काफ़ी बड़ी रैली थी, बाय द वे बहुत बड़ी तादाद में। मैंने जो फुटेज देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी वहाँ पर देखा कि अच्छी खासी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे। मगर उस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया जो थी उसने दफ़ा 144 लगा दी, और दफ़ा 144 लगाने से हुआ ये जनाब के वो जो दोनों थे, क्या कहते हैं, पार्टीज़ थी, उसको पार्टी जो थी जिसने करना था, ये जलसा करना था, उसको रोकना शुरू कर दिया। जो लेवीज़ थी, फ्रंटियर और साथ पुलिस थी, उन्होंने कारकुनान को रोकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्लैश हुआ। कारकुनान ने उनके ऊपर पथराव किया और कारकुनान के पथराव करने के बाद उन्होंने हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग हुई तो उससे 2 जो कारकुनान हैं वो ज़ख्मी भी हुए, और कहा जा रहा है कि पथराव से पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ये एक मैं इस हवाले से सिंपल एक बात है, और वो कोई दूसरी राय उसके अंदर नहीं हो सकती। वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का बुनियादी तरीन जो मामला है वो तो कम से कम देखने की ज़रूरत है कि जलसों को ना रोका जाए। देखें, आप लोगों को नहीं इंटिमिडेट, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो मेरा ख्याल इट्स अ गॉन केस, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके हवाले से कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इज़ गोइंग टू विन देयर, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वाक़या हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। वो बिल्कुल पथराव किया। मैं भी वहाँ पर अगर PTI का एक वर्कर के तौर पर मौजूद होता
होता तो मैं भी पुलिस के ऊपर पथराव करता। उसकी वजह यह है कि अगर एक पुरअमन रैली है, एक पुरअमन जलसा है, उसके इनकाद के मौके पर आप जिले के अंदर दफ़ा 144 लगाकर लोगों को उनके पॉलिटिकल, एक पीसफुल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन से आप रोकेंगे, पीसफुल कांग्रेगेशन से रोकेंगे, तो फिर ठीक है, फिर आपको पत्थर ही पड़ेंगे। बहुत अच्छा किया जिन लोगों ने इनको पथराव किया इनके ऊपर, क्योंकि मैं किसी सूरत जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी को हम कंडोन नहीं करते, लेकिन ये बताए ना जरा, कोई ये समझाए कि ये किस किस्म की कानून का इतलाक है कि एक सियासी जमात जो है वो अपने नहीं कर सकती, सिंपल सी एक पॉलिटिकल जो उसकी ख्यालात हैं उसका इजहार नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर ये, मैं इसको किसी सूरत जो है वो ये नहीं कह सकता कि जी ये कानून की खिलाफ वर्जी हो गई है, कोई जुल्म हो गया। जुल्म अगर किसी ने किया तो वो पुलिस ने किया, वो ज़िला इंतज़ामिया ने किया है, और मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को इस हवाले से जो है वो नोटिस लेना चाहिए कि ये किसी सूरत जायज़ नहीं हो सकता कि एक सूबे के अंदर जो है वो मुखालिफिन की हुकूमत आ जाए और फिर मुखालिफिन जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक सियासी जमात के मुखालिफिन की हुकूमत बना दी जाए, सारे के सारे केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एक सियासी जमात के लोगों को भर दिया जाए, और फिर वो सियासी जमात जो है वो दूसरी तमाम सियासी जमातों की जो स्पेस है उसको कर्व करने के लिए हर तरह का ओछा हथकंडा इस्तेमाल करने के अंदर आज़ाद हो। तो ये JUI की पहले भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि केपी के अंदर उनकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बहुत उनकी हाई हैंडेडनेस के ऊपर उनके ऊपर जो है वो बार बार बात आती रही है। मैं आई एम नॉट श्योर कि ये एग्जैक्टली किसने किया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा का आज का वाक़या ये साबित कर रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो इट्स नॉट कॉलिंग द शॉट्स, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उसके पास मुकम्मल इख्तियार है, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट किसी सियासी जमात की मुखालफत में किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और अदालतों का काम है कि इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो डांट लगाए, उसको रोके, क्योंकि इस तरह से मामलात को नहीं चल सकते, किसी सूरत नहीं चल सकते। चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। कोर्ट मार्शल किया गया है जनाब आदिल राजा साहब का और कैप्टन हैदर मेहदी का। ये मेजर साहब थे आदिल राजा साहब, और इनके ऊपर कहा गया कि ये एस्पियोनाज और सेडिशन का इनके ऊपर जो है वो शिक्कें इस्तेमाल की गई हैं, और ये कहा गया, ये ISPR ने रिलीज़ किया खबर, ये कहा गया कि इन्होंने आर्मी के अंदर कोशिश की है म्यूटनी इंसाइट करने की, सेडिशन करने की, और उसकी वजह से जो है वो, अच्छा अब ये एब्सेंशिया में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मेजर आदिल राजा साहब हैं उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने पूरा एक ट्वीट किया है जिसके अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी ये मैं यहाँ पर मौजूद भी नहीं हूँ, और मुल्क को जो है वो बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है और इन जर्नैलों ने बना दिया है, आईन पाकिस्तान के तहत फ़ौज तो मुझे रीइंस्टेट किए बगैर ट्रायल कर ही नहीं सकती, और ये जो भी वाक़या है ये तो होना ही अदालतों के अंदर था, ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हो सकता था, तो फिर ये कोर्ट मार्शल मेरा कैसे हो गया, और मेरी पेंशन भी बंद कर दी गई है, बरात ख़त्म कर दी गई है, तो फ़ौज मुझे रीइंस्टेट करने का हक भी खो चुकी है। तो ये उन्होंने फिर लिखा है कि हलवा समझ रखा है क्या आसिम मुनीर। उन्होंने कहा है कि ये इन्हीं हरकतों की वजह से, मैं ज़रा थोड़ा सा उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने एक ज़रा थोड़ी सी गलत बात की है। उन्होंने कहा कि इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है। बनाना रिपब्लिक की कैंगरू कोर्ट लगाकर गैर मौजूदगी में बगैर मुझे इत्तला, नोटिस, दिफा का मौका दिए बगैर मुकदमा चलाकर, सज़ा सुनाकर, बिकाऊ मीडिया पर चलाकर कौम और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की घटिया हरकतें दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत, बिलखुसूस इस पर काबिज मिलिट्री जंटा की जगहसाई की वजह बनती है। मगर एक चीज़ इस जाली कोर्ट मार्शल लॉ से साबित होती है कि मेरी बताई गई खबरें सच हैं, और यही जर्नैलों के पेट में दर्द की असल वजह है। तो अच्छा देखें, अब बात यह है कि ना, मुझे नहीं पता कि इनकी कौन सी खबरें थी जिनकी वजह से ये हुआ है, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि आदिल राजा और हैदर मेहदी जो हैं, मैं कोई उनका फ़ैन नहीं हूँ। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो कोई जो सियासी जमात का एक एजेंडा चलाते हैं, वो ठीक है, हर बंदे का हक है, जो वो चाहता है वो करे, मगर ये इन्होंने पहले जो है वो जिस तरह की बातें कर रखी हैं, और ख़ास तौर पर जो 9 मई के अंदर इनका किरदार था वो बहुत ख़तरनाक था। अब ये नहीं हो सकता कि, और इसमें सिर्फ ये शामिल नहीं है, और भी लोग शामिल हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये एब्सेंशिया में है, ये भी मैं मानता हूँ कि इनके खिलाफ जो है वो कोई इस वक्त कोर्ट जो है वो फैसला नहीं दे सकती थी, ये कोर्ट मार्शल का उसके पास कोई इख्तियार नहीं था, ये जुरिस्डिक्शन से बाहर है, और ये उलट जाएगा केस अगर ये अदालत के अंदर जाएंगे। बट एट द सेम टाइम ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जो हजरात हैं इनको किस तरह से फिर कर्व किया जाएगा, बिकॉज एक बंदा है वो वहाँ पर फॉर एग्जांपल बैठा हुआ है,
किसी बैरून मुल्क, और वो कह रहा है कि मुल्क के अंदर कुछ लोग हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, 5, 7, 8 हज़ार लोग हैं, पूरे मुल्क में मिलाकर 15-20 हज़ार लोग हैं, और वो सारे के सारे जो हैं वो मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। अंदर जाके पूरे कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी उन्होंने। ये तो फैक्ट है, हमने देखे हैं वो मनाजिर। और उसके बाद एक साहब जो हैं वो बैठे हुए अमेरिका में मिसाल है, और वो वहाँ पर से कह रहे हैं कि जो CJCSC हैं उन्होंने, यानी कि चीफ ऑफ जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वो जो बेग साहब है, मुझे नाम भूल रहा हूँ उनका, तो वो जो दूसरे 4 स्टार जनरल हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये मिलिट्री टेक ओवर कर रहे हैं। और उस वक्त आर्मी चीफ साहब जो थे वो क्योंकि ओमान में थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं, और बड़ी खबरें आ रही हैं। और फिर बहरोज सब्जवारी का एक ऑडियो नोट जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था, अगर आपको याद हो, वॉइस नोट था किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो कि फिर वायरल हुआ। और उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि जी म्यूटनी हो गई है, 3 जर्नैल हैं जिन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है, और उनके खिलाफ जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत हो गई है, और इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस तरह की जो बातें थी वो वहाँ पर फैलाई गई, और वो उस वक्त एक बहुत ही ख़तरनाक मौका था, बहुत नाजुक मौका था, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर पहली दफ़ा एक म्यूटनी होने का अंदेशा क्या था, पूरी कोशिश की गई थी, पूरी साजिश की गई थी। और उसके अंदर ये मैं नहीं कह रहा कि आदिल राजा साहब शामिल थे या कोई और साहब शामिल थे, हैदर मेहदी या कोई भी, मगर बहुत सारे लोग जो थे वो उसके अंदर साजिश थी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो साजिश थी। इट वॉज प्लान्ड, इट वॉज प्री प्लान्ड। वरना लाहौर के जो कोर कमांडर थे वो अपने घर में ना बैठे हुए होते ड्यूटी आवर्स में, जबकि मुल्क में ये सब कुछ हो रहा था, वो अंदर अपने घर के जो है वो ना बुला लेते प्रोटेस्टर्स को, वो घर में वर्दी की बजाय एक क्या कहते हैं सिविलियन कपड़ों में ना बैठे हुए होते कि किसी के सिविलियन के अगर वर्दी में वो होते तो उससे नुकसान हो सकता था उन लोगों का जो हमला कर रहे थे। तो ये एक, और फिर उनको ज़ाहिर है कि फारिग भी किया गया फौज से। तो ये अभी तक जो इतलात हैं 18 के करीब लोग हैं, जिनमें ब्रिगेडियर भी शामिल हैं, जर्नैल भी शामिल हैं, और नीचे के अफसरान भी शामिल हैं। उनको अभी तक कोर्ट मार्शल करके फौज से निकाला जा चुका है, ये कम अज़ कम इतला ये है। अब ये 2 लोग और इसमें शामिल कर लिए हैं फौज ने, उनके कोर्ट मार्शल्स हो गए हैं, उनके नज़दीक हो गए हैं। अब इसमें हकीकत से कोई ताल्लुक बेशक इसका ना हो, मगर ISPR के मुताबिक उन्होंने कोर्ट मार्शल कर दिए। तो ये जो वाकया था ये कोई नॉर्मल वाकया नहीं था, और अगर ये लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे तो मेरा ये ख्याल है कि उसकी कोई ना कोई रेपरकशन ज़रूर होना चाहिए, जो भी है वो रेपरकशन। मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको फाय लगा दें, मैं ये भी नहीं कह रहा इसमें 14 साल की सज़ा दी गई है मेजर आदिल राजा को, और हैदर मेहदी साहब जो है उनको 12 साल की सज़ा दी गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनको 14 साल की, यानी ये उम्र कैद है ना, दूसरी भी तकरीबन उम्र कैद है, तो उम्र कैद मैं करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा इनको फांसियां लगा दें, मगर देयर हैज़ टू बी सम रेपरकशन फॉर दिस। और उस दिन सिर्फ ये लोग ने, और ये तो हो सकता है बिल्कुल भी शामिल ना हो, मगर जो कोई भी लोग शामिल थे दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, वरना पाकिस्तान के अंदर ये आए रोज होगा, और किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो, और सुप्रीम कोर्ट के हमले के सुप्रीम कोर्ट पर हमला जो 97 में हुआ था, उसके जो किरदार थे उन सबको फिर बाद में सजाएं हुई हैं, कई साल, 10-10 साल की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है जो पॉलिटिशियंस शामिल थे। तो इन लोगों के साथ भी वो सब कुछ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह सज़ा नहीं मिलेगी तो दोबारा ये वाक़या होगा, और एक बार नहीं मिलेगी तो दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं मिलेगी तो बार बार होगा। सो जो भी सज़ा है वो होनी ज़रूर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सज़ाएं सही हुई हैं, मगर इसकी कोई ना कोई सज़ा ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।